और फिर ये फाइनेंस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी टीम्स भेजती हैं। हर टीम में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 120 टू 150 प्रोफेशनल्स जो कि हर साल इस कंपटीशन से गुजरते हैं। इज एन इवेंट जो कि फिजिकल होता है, बाकी तो हम वर्चुअल कर रहे होते हैं। इसमें यूएई की, बल्कि सेकंड राउंड भी हमारा फिजिकल है। यूएई से ऑल चैप्टर से भी टीम, इस दफा दुबई से भी एक टीम है जो पार्टिसिपेट कर रही है। अस्सलाम फवाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। एंड आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद दिस कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एचआर प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का किया है हसल में, एंड आई बिकॉज आई टारगेट स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी फाइनेंस रिलेटेड पर्सनालिटी को नहीं किया है। सो द फर्स्ट वन, and high hopes that I will learn some more stuff about finance, and the young professionals who are watching will learn from you, since you belong to a lot of great institutions and you belong to ICAP as well. I want to start with this. इतने बच्चे फेल क्यों होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में? चार्टर्ड अकाउंटेंसी में देखें, एक ये प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है, राइट, और इसके एक हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और अराउंड दैट इट्स लाइक आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट, कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसकी कुछ फिनेस होता है। आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए उसको उसी हिसाब से कट करना पड़ता है। सो व्हेन स्टूडेंट्स दे कम इन टू दिस प्रोफेशन, ICAP, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर दैट मैटर आर वन ऑफ अ काइंड, राइट। इंडस्ट्रीज़ में ये जाते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ की ओनरशिप इनकी होती है। सो कमिंग टू योर आंसर कि स्टूडेंट्स व्हेन दे कम इनटू इट, उनको कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड्स वो मीट नहीं कर पाते, राइट, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेस है, उनके आंसर्स हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, सो वो डेफिनेटली उसको टेस्ट्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। दैट्स द प्राइमरी रीजन, राइट, व्हाई वी। सो कैन यू लाइक हाईलाइट सम ऑफ द लैकिंग्स दैट स्टूडेंट्स हैव, सो दैट जो देख रहे हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें? एक तो देखें, किसी भी प्रोफेशन में, राइट, जब आप एंटर करते हैं तो यू हैव टू फील दैट प्रोफेशन, राइट। ICAP या CA इज अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट ऑडिट, इट्स अबाउट assurance, it's about compliances, it's about laws. आपको इसको फील करना पड़ता है। You have to love these things, right? That's true for any other profession. Unfortunately, हमारे यहाँ growing 80s, 90s, engineering, डॉक्टर, मेन क्वालिफिकेशंस, उसके बाद एक फिल्टर होके नेक्स्ट प्रोफेशंस लोग देखते हैं। और इफ़ यू नो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन पाकिस्तान is one of the most prestigious qualifications, and there are many successful chartered accountants who are leading and who are in their own professions, or they are in C-suite positions in different companies. So they reach that level. सही है। तो ये skills जो डेवलप करने होते हैं, दे आर मल्टीपल थिंग्स दैट गो अराउंड इट। आप देखें, जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो समझते हैं कि फर्स्टली कि दे थिंक कि भाई हम इधर से आए हैं, अब हम इस प्रोफेशन को ले रहे हैं। द प्रोफेशन हैज़ इट्स चैलेंजेस, राइट, नंबर्स को अंडरस्टैंड करना, राइट, उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन, उनकी राइटिंग स्किल्स, राइट, अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना, एंड देन there are skills, there are all blend of skills which are involved. Time management है, पेपर के अंदर अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट लॉज है कि इस लॉ में ये पढ़ा था, इस स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है, उसकी लिंकेज है। यू कैन नॉट बी इन आइसोलेशन कि जी मैंने ये पढ़ लिया है, राइट, ये काफ़ी है, और उसको मैं किसी और जगह पे उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, आपने उधर का तो दे दिया विदाउट कवरिंग दैट अदर थिंग। सो दिस इज इट्स लिंकिंग, it's your decision making, it's about quick thinking on your feet. All these traits are tested and developed, और यही जो curriculum पूरा ICAP का पार्ट है, जिसमें आप CA
आप उसके जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं, आई कैप इटसेल्फ इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, और उसके अंदर आप एक डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं, उसके बाद आप किसी न किसी ऑडिट फर्म में या कोई आई कैप की जो रिकग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें यूनिलीवर आ जाता है, अब हबीब बैंक है, पीएसओ है, तो आप उनका पार्ट बनते हैं, अंदर आप अपनी एक मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और आई कैप में रजिस्टर होते हैं और आई कैप के एग्जाम्स देते हैं। अब ये पूरा एक प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस में आपकी लाइफ में आई कैप का रोल आता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें जिस इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, यानी आई कैन नॉट today where I am, wherever I have reached in life, it's been 30 plus years in the profession. It's all because of ICAP and the institutes and the training that were ingrained into me by my organization, my audit firm, कि किस तरह से आपको minute details में भी जाना पड़ता है, और at the same time आपको बिगर पिक्चर भी देखनी पड़ती है जी, राइट। सो दीज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस अपॉन। ये एक दिन में नहीं आता, दिस इज अ process that you have to go through. So what sort of programs or initiatives you guys are taking to upskill them or update them through whatever is going on around the world right now? What are the initiatives for students right now? I'd say ICAP as a body is doing a lot of things, right? जो एजुकेशन है उसको, या जो करिकुलम है उसको अपडेटेड रखना विद द चेंजिंग ट्रेंड्स टाइम्स, वो तो एक फैसेट आई कैप का है, और वो एज अ रेगुलेटरी बॉडी आई कैप कीप्स ऑन डूइंग दैट, एंड इट कीप्स ऑन वर्किंग विद द इंस्टीट्यूट्स एंड अदर दैट इज व्हाट इज बीइंग डन। अदर थिंग जो प्रोफेशनल्स हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द प्रोफेशनल्स एज वेल, जो कि एक दफ़ा आई कैप में आके सीए क्वालिफाई कर जाते हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में चले जाते हैं। द चैलेंज बिकम्स इवन मोर बिकॉज द रैपिड चेंजेस इन द इंडस्ट्री। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो चलें, आपके पास टाइम भी होता है, आपने किताबें पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली, लेकिन रोज़ की लाइफ में जो डायनामिक्स, चेंजिंग डायनामिक्स हैं पर्सनल लाइफ के, फिर आपके चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस होते हैं, उसके साथ updated रहना with all the trends, वो difficult होता है. So that's where ICAP has a lot of other programs that we keep on doing. ICAP has its committees, जो कि आप कह लें ऐसे लोग उसका पार्ट होते हैं जो कि कहीं ना किसी की और ऑर्गेनाइजेशन में है. It's kind of a voluntary thing that they do. A professional accountants in business is one of those committees. एंड ये कमेटी जो है रिप्रेजेंट करती है आई कैप। इस वक्त ग्लोबली अबाउट 10,000 चार्ट अकाउंटेंट्स हैं इन 75 years हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सो वी आर अ रेयर कमोडिटी एज वेल। और उस 10,000 में तकरीबन 80% जो हैं वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस हैं। तो उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी आई कैप ने बनाई है, यानी दैट्स एन इनिशिएटिव। दिस इज एन एरिया वी हैव टू फोकस अपॉन, एंड वी हैव टू मेक आवर प्रोफेशनल्स at par with all other professions as well as with all our finance professionals as well. Amazing. Right? अब इसके कुछ flagship events हैं, right? We do regular CFO conferences every year, which is a flagship where we engage global leaders to come and talk here, to talk about the challenges, talk about the resilience in different environments that are there. इसका फ्लेवर हम दुबई में भी है, एक इसका इस दफ़ा GCC कॉन्फ्रेंस हमने की। अच्छा, आई कैप की डिफरेंट बॉडीज़ भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनके साथ भी हम इंगेजमेंट, उनके चैलेंजेस को भी हम लेके चलते हैं। फिर आई कैप का एक प्रोग्राम है नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड, विच इज़ अनदर प्रोग्राम जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स को उनके स्किल्स को फोकस करते हुए और उसके इर्द गिर्द डिजाइंड है वो प्रोग्राम। Okay. Right. So I'd like to know more about this National Finance Olympiad. Okay. This program started, थोड़ा सा इसमें मैं ज़रा बैकग्राउंड दूंगा। 2015 में यूनिलीवर के साथ हमारी डिस्कशन चल रहा था।
सही एट दैट टाइम हमारे कुछ जो लीडर्स थे उस वक्त आई कैप PIB कमेटी के याकूब साहब सत्तार साहब थे, देन खलीलुल्लाह शेख थे, शकीब आरिफ, अ फ्यू नेम्स जिनको नाम लेना ज़रूरी है, वो जो हैं उस वक्त इस चीज़ को लीड कर रहे थे। एंड उस वक्त जब ये डिस्कशन हुआ तो यूनिलीवर का एक ग्लोबल प्रोग्राम होता है, उनके विद इन देयर यूनिलीवर एक कंपटीशन होता है। उनकी जो फाइनेंस टीम थी पाकिस्तान से वो जीती वो उस साल ग्लोबल। तो उनका ये था कि पाकिस्तान हैज़ सो मच ऑफ फाइनेंस टैलेंट, सो मच ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स, इनको उस लेवल का स्किल्स होने चाहिए या वो टेस्ट होने चाहिए, ताकि अगेन इसमें एक फिलोसफिकल बात है, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, यू हैव टू कीप ऑन एवरी डे यू डिस्कवर। आप बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में डिस्कवर कर रहे होते हैं और फिर आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स, जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती वो आपको पता चलते। When you find those blind spots, you start working upon them. तो ये जो कोर्स है ये डिजाइंड है to help you discover those blind spots. Okay. Right? In a competitive environment. सही है। अब नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड यूनिलीवर्स के उसके डिस्कशन के बाद हमने उसको कंसीव किया, आई कैप ने उस चैलेंज को लिया और उसको डेवलप करते करते आज 9वां साल तकरीबन हो चुका है। Okay. प्रोग्राम के अपने 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला राउंड है जिसको हम क्वालिफाइंग एंड असेसमेंट राउंड कहते हैं। यहाँ पे आप समझें ये फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए, ये नॉट रियली फॉर स्टूडेंट्स, राइट, इट्स टू कैटर। और फिर ये फाइनेंस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी टीम्स भेजती हैं, हर टीम में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो अगर आप समझें हमने प्री कोविड अबाउट 50 टीम्स को भी कंपटीशन में, यानी इट्स 40 to 50 टीम्स आर देयर। सो इट्स अबाउट 120 to 150 प्रोफेशनल्स जो कि हर साल इस कंपटीशन से गुजरते हैं। अब उनको स्किल सेट्स क्या होते हैं? जो पहला राउंड होता है वो क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है, राइट, जिसमें आप एथिक्स, अकाउंटिंग, टैक्स, कंप्लायंस, ESG, जो आज की चीज़ें चल रही हैं, लॉज भी कोई पुराने नहीं, पिछले 3 साल में जो लॉज है, अपडेटेड लॉज हैं, उनसे आप कर रहे होते हैं। और ये कोई डिलिबरेटली इस क्वेश्चन आंसर्स को जो डिज़ाइन किया गया है वो नॉलेज पार्टनर्स हैं हमारे कुछ, ठीक है, उनके साथ करते हैं टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी। और वो नॉलेज पार्टनर्स जो हैं ये क्वेश्चंस जो है, और डिलिबरेट इसके अंदर अटेम्प्ट ये है इन क्वेश्चन आंसर्स में कि ये एग्जाम ना लगे। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो, क्विक क्वेश्चंस हो और उसके क्विक आंसर्स हो। आपको अपने ब्रेन्स यूज करना है, कुछ मेमोरी यूज करनी है, ये स्किल्स आपने यूज करने हैं और अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, राइट। वो 2 आवर्स का वो टेस्ट होता है, दैट टेस्ट यू in that respect. Round 1. It's accounting. देखिए, it's a finance professional, so you cannot live without numbers. Of course, right? Of course. Second round जो है, जो इस साल हमने इंट्रोड्यूस किया, पहले हम सेकेंड राउंड में हम 2 करते थे, फर्स्ट राउंड में इस दफ़ा हमने 2 सेक्शंस किए हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक हमने क्विक सिम के नाम से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया। उसमें हमारे जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं, एक नॉलेज पार्टनर्स अलग है जो क्वेश्चन आंसर्स डेवलप करते हैं। इस नाम यानी नाम PwC इज देयर एंड BDO दिस ईयर, बट पास में KPMG भी रहा है और EY ऑडिट फर्म्स हैं जो हमें वहाँ पे वो बना के देती हैं। उसके बाद हमारे पास क्विक सिम है, ये हमारे टेक्निकल पार्टनर्स हैं, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप। ये उनके साथ डिज़ाइन, उनके जो डीन हैं अहमद जुनेद, वो उसे रन करते हैं उस प्रोग्राम को। तो ये एक इस दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस ये किया कि एक सिमुलेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, वो हमने स्मॉल सिमुलेशन एंड इंट्रोडक्टरी के उसके थ्रू लोगों को गुजारे। एक तो ये सिमुलेशन जो है हम नॉर्मली सेकंड राउंड में करते थे, जो उसका एक वाव फैक्टर था एक आईवी लीग का, लेकिन वो बड़ी सिमुलेशन थी, वो अभी भी है, अ फुल डे सिमुलेशन। सो दिस सिमुलेशन इज अ स्मॉलर सिमुलेशन, ठीक है, मोर एक्साइटिंग, इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है जितनी सेकेंड राउंड की है, बट आपको गियर अप करती है, राइट। अगेन इट टेस्ट्स योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, योर टीम वर्क, योर एनालिसिस ऑफ थिंग्स, नंबर्स एनालिसिस थे इस दफ़ा, बैलेंस शीट्स थी जिनका एनालिसिस था कि किस बैलेंस शीट से आप किस बिजनेस सेक्टर को आप
वो करते। सो दैट वाज द टेस्ट जिसके थ्रू वो टीम्स गई। Okay. यहाँ पे ये स्किल्स टेस्ट हुए, राइट। यहाँ से फिर हम टीम्स को एक उनका जो स्कोर्स होते हैं वो हम कैरी करते हैं नेक्स्ट राउंड के। ठीक फर्स्ट है। का 75 मार्क्स थे, सेकंड के 25 मार्क्स से, अब जो Okay. अगला है उसके अगेन 100 मार्क्स है। तो अच्छा। टीम्स स्टिल हैव अ चांस if they can score that 100 marks. Amazing. The second simulation is a whole full day simulation which is done again to be done at KSBL. Okay. Again, Dr. Ahmed Junaid will be running that. Okay. And that would be a very challenging simulation as Okay. well. ठीक है, Okay. उसको मैं इस वक्त disclose नहीं कर सकता, but that is how Okay. it would be. Again, it's an Ivy League University simulation. ठीक है। और ये देखें, ये expensive simulations होती हैं, आपको पर टीम आपको परचेज करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। okay. और इस चीज का एक्सपोजर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। डॉलर में आप उनकी पेमेंट कर रहे होते हैं तो हर कोई जो है ना वो उसको खरीद के कर भी नहीं सकता। What are the charges, by the way? What is the cost? It's about $125 Okay. Per team. per team ठीक है। for सही this है। For the particular- program? for no For the for simulation this only? simulation only। Okay, okay. सही है। ठीक है। तो ये इसका ये But ये they get the exposure they of get all the the- exposure of Harvard University, then the dean of KSBL who Himself. coaches them through that simulation. So there's a lot of learning involved Okay, in that. okay. Again, वहाँ पे आपकी data analytics के skills हैं, ठीक है। आपकी decision making के skills हैं, teamwork के skills हैं, those are tested. The third round, यहाँ से फिर 6 टीम जाती हैं ग्रैंड फिनाले में। सही है। एंड द ग्रैंड फिनाले इज एक आप कह लें इज एन इवेंट जो कि फिजिकल होता है। बाकी तो हम वर्चुअल कर रहे होते हैं। इसमें यूएई की टीम, बल्कि सेकंड राउंड भी हमारा फिजिकल है। यूएई से ऑल चैप्टर से भी टीम, इस दफ़ा दुबई से भी एक टीम है जो पार्टिसिपेट कर रही है, लाहौर से भी टीम है, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। ग्रैंड फिनाले जो है वो उसमें हम बोर्ड रूम चैलेंजेस देते हैं। वी बिल्ड सम चैलेंजेस जो कि आपके बोर्ड्स में डिस्कस, जैसे लास्ट ईयर हमने स्टार्टअप्स का एक पिच डेक रखा था। हर टीम को एक स्टार्टअप के ऊपर हमने चैलेंज दिया था कि यू कम अप विद योर आइडिया ऑफ अ स्टार्टअप एंड प्रेजेंट इट टू द बोर्ड। तो वो टीम्स आई थी, 8 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, एक ज्यूरी थी जो कि लोकल रिनाउंड लोग थे, वो उनको उस पर असेस करते हैं। अगेन वहाँ पे यहाँ पे अब उनके सॉफ्टवेयर स्किल्स टेस्ट हो रहे होते हैं। स्टेज प्रेजेंस, यू कम ऑन स्टेज, यू डिलीवर, यू कम्युनिकेट, यू वर्क इन टीम्स। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स, क्रॉस क्वेश्चनिंग आप किस तरह से कर रहे होते हैं, योर लिसनिंग एबिलिटी, योर इमोशन, ऑल दोज थिंग्स आर टेस्टेड ओवर देयर। और इसका एक पूरा हमने एक स्कोरिंग चार्ट बनाया हुआ है। उसके साथ फिर 2 चीज़ें और हैं। एक 100 सेकेंड्स राउंड है। दीज आर लाइक 100 सेकेंड्स में क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज वगैरह के। हर टीम्स के पास 100 सेकेंड्स होते हैं। एक आप कह लें कि चल रहा है तो उसमें एक फ्लेवर है, एक एंगेजमेंट है, और फिर एक स्पिन द व्हील का राउंड है। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। बाकी जो वैसे जो ज़्यादा एक ट्रॉफी है, रिकॉग्निशन ठीक है। उसके अलावा ये है कि रिकग्निशन है, उनके नेशनल टैलेंट है, लोग हैं वो उनको अप्रोच करते हैं, एचआर अप्रोच करते हैं, हमें बाद में अप्रोच करते हैं, ज़रा टीम्स हैं उसमें ये लोग थे, इनकी ज़रा हमें लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ICAP को। ये देयर आर HR प्रोफेशनल्स व्हिच हु कम इनटू दैट कमिटी, देयर फाइनेंस leaders who come into those as audience into the competition, और फिर वो बाद में they try to reach out। फिर आपके LinkedIn प्रोफाइल है, 10 चीज़ें आप अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए भी लेके जा रहे होते हैं। And also like number of companies are like 40 to 50 and they get the exposure of meeting these people from maybe Unilever, Engro and a lot of other companies, and they meet some professionals and the seniors, like you said KSBL के dean हैं, तो there's learning, there's exposure and there's not just recognition, of course आपकी personal branding भी हो रही है। तो when is the program, by the way? There is a lot of networking opportunities available, और आपको पता है network की क्या importance है। The program is at उसका first round हो चुका है। We will be having the second round, and this happens every year? This happens every year. Okay. December. It happens between December 10th to December 20th every year for the past 9 years. Because this is the best month for having this. 20 तारीख के बाद लोग छुट्टियों में जा रहे होते हैं, 10 तारीख के बाद जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो अपने एग्जाम से और उससे निकल के आ रहे होते हैं। Interesting. So what we'll do is we'll move towards the next segment of this podcast, which is
answering to the questions of young professionals and students. As I said off camera also, before I start interviewing you, I have communicated with some of the young professionals, it's finance professionals specifically, and some of the students also, जिनके कुछ questions मेरे पास मौजूद हैं. I'd like to throw some questions to you as well. So there's one question from a young professional who says कि हम, अब ये ज़रा थोड़ा देसी हो रहा है, you got to answer that as well, कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, and even if a friend of mine is chartered accountant, I see कि उनकी market competitive salaries नहीं होती हैं as compared to any student or person who pursues IT field. So is the finance field like somewhere losing that interest, या फिर हम क्योंकि market competitive salaries नहीं दे रहे तो लोग वैसे भी जो है IT की तरफ या AI या इस तरह की fields की तरफ जा रहे हैं जहाँ salaries comparatively better हैं. तो is this the case? Have you experienced this? क्योंकि मैंने ये सिर्फ young professionals से नहीं, some of the CFOs also that I've talked to have said this कि हमारे यहाँ salaries वैसी हैं ही नहीं finance professionals की. I tend to disagree. Okay. To be honest, ये देखें comparison एक तो है कि फाइनेंशियली आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं लाइफ में ना, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. आप कितने से सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट, दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. एज आई सेड, ICAP CA इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशंस, फाइनेंस इन पर्टिकुलर. और बहुत सारे प्रोफेशंस, डॉक्टर, इंजीनियर्स अगर आप देख लें, और ये कंपैरेटिव आपको देखें, आप ग्लास हाफ फुल देखें या हाफ एम्प्टी देखें, इट्स अबाउट दैट. देयर आर मेनी फाइनेंस प्रोफेशनल्स जिनकी जो पे स्केल्स हैं, राइट, हु आर एट CEO लेवल्स, बैंक के CEOs हैं, प्रॉब्ली दे हैव द हाईएस्ट ऑफ सैलरीज राइट नाउ. देयर एग्जीक्यूटिव्स हु आर ग्रोइंग. सो ये सैलरी मे बी वन ऑफ द पैरामीटर्स. तो ये कहना IT में अगर 100 बच्चा IT में जा रहा है, 100 में से कितनों को वो सैलरी मिल रही है या कितनों को वो सक्सेस मिल रही है, राइट, अगर वो आप 1 to 1 देखेंगे और फिर फाइनेंस में देखेंगे कौन से बच्चे जो है ना वो कहाँ पे, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो. सो एक तो द मोमेंट यू क्वालिफाई योर फाइनेंस, यू गेट अ फाइनेंस डिग्री, आपका वैसे ही एक आपको your firm or wherever उसकी एक recognition होती है. Then the market opens up for you. फिर आपकी और बहुत सारे facets हैं आपके skills के अंदर, आपकी personality के अंदर, वो count होना शुरू कर देते हैं. तो इसमें दो चीज़ें हैं. अब जैसे आपने facet पे बात की, most of the times the people who belong to finance कहीं ना कहीं वो जो presentation skills हैं, communication skills हैं, because I was talking to some of the people here and they were like कि यार we are very good with finance, okay, we have studied a lot of things, but when it comes to like presenting these things to board and we are in a board meeting, so most of the times if institutions who are like finance based do not prioritize these skills which are like soft skills of students, जिसमें presentation skills हैं, communication है, confidence है, the body language and their grooming. So do you agree or disagree with that? I agree to that, right? But I do not really want to just limit the finance profession as the only one which has this challenge, right? ये एक आप कह लें कि हमारी यहाँ सोसाइटल चैलेंजेस हैं. जैसे हम बच्चे स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हैं, वो जिस इन्वायरमेंट से आपको बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको पता होता है यार एग्जाम में यही आना है, यही क्वेश्चन आना है, तो वो माइंडसेट उसी हिसाब से आप बस ये किताब है तो बस ये किताब है, ये पढ़ लो, इतना ये क्वेश्चंस हैं. सो यू रियली डू नॉट गेट दैट फील. दूसरी चीज, क्वेश्चनिंग की एबिलिटी जो है ना वो हम अपने वैसी चाइल्डहुड से हम अपने पेरेंट यानी हम डेवलप नहीं करते कि ना बच्चा क्वेश्चन कर सके. अभी क्वेश्चन उसने 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए तो आप उसको डांट के कह देते हैं कि यार ये क्या तुम अब्बा से इतना भी क्वेश्चन कर रहे हो. सो दैट एबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग हम वैसे ही नहीं करते. तो मुआशरा आपको एक चीज़ दे नहीं रहा. अब वो बच्चा आके हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में आता है, ICAP में आता है, अब हमने उनको क्वालिफिकेशन भी देनी है, उनकी पर्सनालिटी भी देनी है, उनकी तरबियत भी देनी है. सो वो हम हर चीज़ एक एक करके एड्रेस करते हैं. हमने आपको क्वालिफिकेशन दे दी, आपका पहला आपका बेस, नाउ यू आर एबल टू गो इनटू अ जॉब एंड एड्रेस. फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वे यू गो, आपके प्रेजेंटेशन, जैसे ये मैंने कहा ये एक प्रेजेंटेशन स्किल है ना, राइट. अब हम एक और NFO में हम एक और चीज़ आप कह लें, मी एंड द अदर्स कैन टेक प्राइड इन कि हमारा जो MOC होता है वो हमारी PIB कमेटी जिसने कभी भी जो है ना
कोई वो नहीं किया होता, कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं की होती, वो स्टेज पे पूरा स्टेज कंडक्ट कर रहा होता है, हम अपने उसमें से ढूंढते हैं कि भाई आओ, हु वांट्स टू रेज हिज हैंड कि नहीं मैं इस दफा मैं स्टेज पे, और हमारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं एंड वी डू दैट। सो ये एक स्टेप है, वो अपनी भी उसको पता चलता है अच्छा मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बट वी टेक दैट चैलेंज, वी बिल्ड दैट। इसी तरह ये प्रोग्राम के अंदर भी हम ये स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, यस ये जनरल वीकनेस है, बट आप जब कंपनीज में जाते हैं, बोर्ड्स में जाते हैं और जब आप उसे देखते हैं तो ये आप कुछ लर्निंग्स हैं जो कि आप विच टाइम आपको क्या एक्सपोजर मिलता है, क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वो उसके साथ डेवलप होती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। आई थिंक नॉट जस्ट फाइनेंस प्रोफेशनल्स बट एवरीबडी वाचिंग मे बी स्टूडेंट्स, दे शुड बिल्ड दिस हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग। मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर पॉइंट व्हिच इज लाइक the digitization and not just finance but every other field, but specifically अगर हम finance की बात करें, so अब ये एक gap भी आ सकता है future में, and also do you think that that can also decrease the somewhere employment ratio because digitization ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो because digital पे चली जाती हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको बहुत manual करने की। So what do you think on this and what do you prefer suggest to the students कि वो खुद को upskill कर सकें tech side पे भी? देखिए डिजिटलाइजेशन जो है ना हमारे जितना क्लोज हम हैं ना फाइनेंस प्रोफेशनल डिजिटलाइजेशन के, चाहे वो बैंकिंग पेमेंट्स सॉल्यूशंस हों, चाहे वो ERP सॉफ्टवेयर्स की डिफरेंट यूजेजेस हों, चाहे वो किसी और तरीके से आप कह लें ऑटोमेशन हो, ये हमारे पार्ट है हमारे प्रोफेशन का। तो हम तो इस चैलेंज से, शायद और दुनिया इस चैलेंज से अभी वो हो रही है, हम तो यानी आई थिंक माय फर्स्ट जॉब 2001 Oracle Financials ग्लोबली वाज इम्प्लीमेंटेड, तो जब वो ऑटोमेट हो रहा था इसकी जॉब चली जाएगी, नहीं जॉब्स बढ़ गई, ठीक है, जॉब्स बढ़ गई, ठीक है। फिर मैं दूसरी कंपनी में गया, वहां पे ग्लोबल SAP इम्प्लीमेंटेशन के उससे गुजरना पड़ा, राइट, कि जी सबको SAP कर रहे हैं, उसमें वो एक चाइना में उन्होंने वो बना दिया सेंटर, एक इंडिया में सेंटर बना दिया कि जी यहाँ से सारी आप एंट्री करेंगे इधर बैठो, बट दैट डिडंट रिड्यूस द जॉब्स एंड द चैलेंजेस ऑन ग्राउंड, कुछ चीज़ें और मजीद आ गई। सो एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स, हाँ आपको अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, आपको आज के चैलेंजेस समझने पड़ते हैं, उस हिसाब से जो है ना, अब डिजिटलाइजेशन है, फिनटेक है, उसमें क्या हो रहा है, चैट GPT है, उसको आपने किस तरह से यूज करना है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न एंड up skills yourself, and somewhere your institute comes in, somewhere you yourself come into play. Amazing. So upskilling पे आपने बात की, do you suggest some courses or some of the, maybe you can suggest some finance podcast, anything that you think कि आप अपने आप को अपग्रेड ऐसे रख सकते हैं और खुद को अपस्किल ऐसे कर सकते हैं? Any tips on that? अगर आप उसे ये देखें, यहाँ पे जो नीड है ना, आप किसी एक को, ये हर लेवल को एक अलग किस्म के कोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। एट माई लेवल or at people who are at my level, they need more of a coaching kind of a thing. There are people who need mentorships as well. हमारा अपना mentorship program भी ICAP का by the way, जिसको हम PIB कमेटी कर रही है। कोर्सेज आप कह लें, जाहिर है फाइनेंस से रिलेटेड डाटा एनालिटिक्स हैं, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, एनी ब्लॉकचेन रिलेटेड, जो चीज़ें आप आजकल ESG की अवेयरनेस, राइट, ये है गो ग्रीन रिलेटेड, कार्बन क्रेडिट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर मीडिया है, अब मीडिया ऑडिट इटसेल्फ इज़ अ होल डिफरेंट फंक्शन एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड। आप तो ये कर रही है ना, बट दैट्स टोटली, तो ये सारी ब्रांचेस हैं जो कि निकलती हैं, और इनके कोर्सेज डेफिनेटली इफ यू डू दैट देयर विल बी लिस्ट डाउन ऑफ दोज कोर्सेज। मेन जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स, बाकी तो सॉफ्ट स्किल्स हैं ही हैं, वो आप देखें, बट देन देयर आर प्लेस, कोर्सेरा है, ICAP इज रजिस्टर्ड विद दैट, हमारे बहुत सारे उनको वो मिल जाता है, आई डोंट नो वेदर अब वो है, लेकिन देयर वाज अ 2-3 years बैक आपको एक डिस्काउंटेड, यू कैन लुक इनटू डिफरेंट कोर्सेज, IT रिलेटेड, AI रिलेटेड कोर्सेज वर अवेलेबल दैट यू कुड डू इट। यू कैन अपस्किल, KSBL है, उसके प्रोग्राम्स हैं, फिर कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं। देखिए अब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अब आपको ये पता है कि अगर आप, पहले होता था जी डॉक्टर के पास गए तो एक ही डॉक्टर आपको सारी चीज़ें बता देता था, अब आप दांत के लिए अलग जाते हैं, आप जो है ना कान के लिए अलग जाते हैं, उसके लिए देयर आर स्पेशलाइजेशंस, राइट।
इसमें फाइनेंस में भी देयर आर स्पेशलाइजेशंस, राइट? और आई कैप एक स्टेप और हेड इस तरह से गया हुआ है कि पहले हमारे आज से 8-9 साल पहले सिर्फ ऑडिट्स प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते थे, राइट? यानी दे यूज्ड टू गो इनटू पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, इनमें यानी जो भी ट्रेन होता था वो वहाँ रजिस्टर कराता था। अब मैंने जैसे पहले बात की कि अब हम अब इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट कर रहे हैं। हाँ. अब ट्रेनिंग अगर आप ऑडिट में नहीं, आप आईबीएस से या लम्प से करके आए, फाइनेंस में या किसी और इंस्टीट्यूट से फाइनेंस में करके आए, एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू ऑडिट, यू वांट टू गो कि नहीं मैं ट्रेनिंग, मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में रहना चाहता हूँ, तो आईकैप ने पीएसओ के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, आईकैप ने एचबीएल के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, आईकैप ने यूनिलीवर के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो हम उस प्रोडक्ट को आपको दे रहे हैं, इंडस्ट्री में हम ला रहे हैं स्पेशलाइज्ड, जो कि उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर हैं तो आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-6 साल के बाद मिलेंगे कि अच्छा यार ये तो सारे हमें इनको सिखाना भी नहीं पड़ेगा। So that is the kind of work that is being done. Amazing, amazing. So there was one another questions from some of the finance professionals that I talked to, and they said कि ज़्यादातर जो compliances हैं, like most of the compliances are on the cost of businesses, like on young, like on entrepreneurs, and there's no support from the government when it comes to like compliances. So that discourage entrepreneurship and businesses and small businesses specifically. So what's your take on that? I think my take on that from ICAP perspective is that as a body, our members try and work with the governments. हम tax reforms committee हमारी होती है जिसमें हम advice देते हैं। हम जो हैं economic advisory committee हैं उसमें हम एक पार्ट प्ले करते हैं, अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं। और हमारी एक जब भी कोई कमेटीज़ फॉर्म होती हैं तो डिफरेंट टाइम्स में हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है। अशफाक तोला साहब जो थे वो पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने फाइनेंस साइड पे भी किया, आसिफ हारून इज़ अनदर वन, देयर आर फ्यू पीपल हु आर देयर। सो वी कीप ऑन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट, बट गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं, वो उस हिसाब से वो करती हैं। और इट्स अ ट्रेड ऑफ, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उस वक्त इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। रिसेंटली जैसे इस वक्त SIFC जो एक चल रहा है फोरम, जो कि डिफरेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट एनहांसमेंट, जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, राइट? सो यू सी लॉट ऑफ फैसिलिटेशन, बिजनेस फैसिलिटेशन ऑल्सो coming in from the government, and ICAP keeps on playing its role wherever it is required and asked to do. Okay, interesting. And I would like to go back to this program which is National Finance Olympiad, and you said कि ये initiative है PAIB का, मुझे इसके बारे में बताएं और इनके और initiatives के बारे में बताएं। PAIB Professional Accountants Business Committee है, ICAP के members हैं जो इसका part हैं, और ये कमेटी जो है ये बिजनेस प्रोफेशनल्स को विद द टारगेट फोकस ऑन बिजनेस, जो कि मैंने कहा कि अबाउट 75 to 80% हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो बिजनेस में हैं। इसके इनिशिएटिव्स में CFO कॉन्फ्रेंस है जो कि ये करती है, और इट्स अ प्रोग्राम जो कि साल में एक दफ़ा होता है, और इसकी कनेक्शन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और फिर हम GCC कॉन्फ्रेंस कराते हैं। इसके अलावा नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड है, जो कि मैंने आपको पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके एक फाइनेंस लीडर 2.0 के नाम से हम करते हैं, जो कि फाइनेंस लीडर्स को फोकस करता है, और ये हम फनवर्क्स के साथ एक हमने लीडरशिप प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, जो कि आप किसी भी हाई रैंकिंग वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से उसको रिलेट कर सकते हैं, और वो हम यहाँ पे जो CFOs और लीडरशिप पोजीशन में उनको ये टारगेट करता है, और एक कोर्स है 1 हफ्ते का, उसके 2 मॉड्यूल्स हैं जिस पे वो चल रहा होता है। फिर हम इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम है PIB कमेटी का, जिसमें हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं वो एज मेंटोर्स अवेलेबल हैं टू हेल्प सम ऑफ द प्रोफेशनल्स हु आर देयर। उनको यंग प्रोफेशनल्स जिनको कैरियर में डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, उनको काउंसलिंग चाहिए होती है, कोई उनको डिलेमास होते हैं, सो दे कनेक्ट with the mentors available who are recognized professionals. There's certain criteria. That's another program we have.
GCC conference we did recently. I think, and then there are a lot of other. We have started a CFO roundtable recently. अच्छा. CFO roundtable में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट किया है और अब हम फार्मास्यूटिकल की तरफ जा रहे हैं. CFO roundtable का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो CFOs हैं वो सारे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं और उनके चैलेंजेस जो हैं वो कॉमन हैं. सो हम एक बिल्कुल इनफॉर्मल सा उनके साथ बैठें, उनके साथ जो challenges हैं वो भी डिस्कस करें. Right, तो we started with and we got lot of के ESG challenges क्या हैं, digitalization challenges क्या हैं, governance challenge क्या हैं, laws के challenges क्या हैं, और उसका एक पेपर बना के वो फिर हम आगे उसको नेक्स्ट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, जहाँ जो आपने पहले बात की उसको हम इनिशिएट कर सकें. सो गेट द इंडस्ट्री नॉलेज एंड देन ब्रिजिंग इट विद दैट. तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वी कीप ऑन. Amazing, Fawad sir. It was wonderful talking to you and knowing about not just this program and competition, but what actually ICAP is adding value in the lives of students and young professionals. Before we close the interview, I want to ask, is there any last tip or advice that you'd like to send to the students and young professionals watching us? My advice in this day and age where everyone is looking for quick success, right? You have to do hard yards in your life, and life is a test match. It's not T20. So you have to keep on preparing. Some people get it early, some don't. But if you keep your focus, if you keep your hard work in place, and then things start unfolding for you automatically. So keep that focus there. Thank you so much, Fawad sir. It was wonderful talking to you. Same here. Pleasure.